साथियों, हम यहाँ पे एकत्रित हुए हैं अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए और ये मीटिंग बुलाई गई 10 दिसंबर को कि हम यहाँ पे एकत्रित होंगे और अपने अधिकारों की बात करेंगे। आप याद करिए, आज 10 दिसंबर है और आज 10 दिसंबर को कुछ और भी है। आज अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस भी है। तो इसलिए इस मीटिंग को आज के दिन रखा गया था कि जब हम अपने अधिकारों की बात करते हैं तो हमारी ये मीटिंग ऐसे दिन होनी चाहिए जिस दिन कोई बहुत बड़ा तारीख हो, ताकि हम उस तारीख पे जब यहाँ से लौट के जाएं तो संकल्पित होके जाएं कि आने वाले समय में हम निश्चित रूप से कुछ न कुछ काम करेंगे। तो साथियों, अभी डॉक्टर राजकुमारी बंसल जी ने, बहन जी ने जो बताया है कि हम इस काम को क्यों स्टार्ट करना शुरू किए हैं और किस तरीके से हम आगे बढ़ना चाहते हैं। बाबा साहब ने कहा था कि जिस दिन समाज में 10 बैरिस्टर, 20 डॉक्टर और 30 इंजीनियर हो जाएंगे, उस दिन समाज की तरफ कोई आंख उठा के नहीं देखेगा, समाज आगे बढ़ता जाएगा, समाज का पिछड़ापन दूर हो जाएगा। लेकिन आज इस देश में लाखों की संख्या में हम चिकित्सक बन गए हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? क्या हम बाबा साहब के सपने को पूरा करना चाहते हैं? आज इस दिल्ली में मीटिंग बुलाई गई है। अब बहुत उम्मीद के साथ इस दिल्ली की मीटिंग की प्लानिंग 6 महीने ही नहीं, लगभग साल भर पहले हुई थी कि हम इस दिल्ली की मीटिंग को करने जा रहे हैं, जब हम लोग जबलपुर में बैठे थे। लेकिन साथियों, बहुत दुख होता है कि हम सिर्फ मिलना चाहते थे, मिलाना चाहते थे, एक दूसरे को पहचानना चाहते हैं कि हम आपस में कम से कम कुछ काम नहीं कर रहे हैं। तो एक संवर्ग के हैं, एक चिकित्सक हैं के नाते हम सब आपस में बैठ के कम से कम अपने दुख दर्द की बात करें। लेकिन बहुत ही दुख है साथियों कि इसके लिए भी हम एकत्रित नहीं होना चाहते हैं। हम सिर्फ फेसबुक पे बड़ी बड़ी बातें लिखते हैं, बड़े बड़े आंदोलन की बात करते हैं, लेकिन एक दिन का भी टाइम हमारे पास नहीं है। आखिर हम बाबा साहब के सपनों को किस तरीके से पूरा करना चाहते हैं, इस पे विचार करने की जरूरत है। साथियों, याद करिए, क्या हमारी स्थिति ऐसी ही थी जिस दशा में आज हम लोग बैठे हैं? अगर हम 2-3 पीढ़ियां पीछे जाते हैं तो अपनी दशा को देखना क्यों नहीं चाहते? हम इतिहास के पन्नों को क्यों नहीं पलटना चाहते? अगर हम इतिहास के पन्नों को नहीं पलटेंगे तो आने वाले समय में निश्चित रूप से इतिहास अपने को दोहरा लेगा और हम वहीं पहुंच जाएंगे जहां से हमने शुरुआत करी है। इसलिए जरूरी है कि हम अपना इतिहास जान जाएं कि कभी हमारे गले में हाड़ी थी और कभी पीछे झाड़ू बधा करती थी। लोगों के घरों से जाते समय हम अपनी चप्पलें उतार के जाया करते थे। बड़ी मुश्किलात के बाद से बाबा साहब के संघर्षों की बदौलत तथा महापुरुषों के संघर्षों की बदौलत हम इस सूट बूट और टाई में आए हैं। अगर हम आज भी नहीं चेते तो ये सूट बूट और टाई निश्चित रूप से उतरने वाली है। साथियों, अगर हम पीछे और जाते हैं तो एक समय ऐसा भी था जब हमारी गिनती ही नहीं थी इस देश में कितने हैं, इस देश में कितने अछूत हैं, इसकी कोई गिनती नहीं थी। हमारे साथ जानवरों जैसा बर्ताव होता था। जब पहली बार 1871 में जनगणना प्रारंभ हुई थी, 81 में आते आते पहली बार जनगणना हुई थी, तो उस समय की जनगणना जो होती थी वह जनगणना धार्मिक आधार पर होती थी और उसके हिसाब से उसी के अनुपात में लोगों को
सुविधाएं मिलती थी, लोगों को अधिकार मिलता था। लेकिन जब हमारी गिनती ही नहीं होती थी तो हमें अधिकार किस तरीके से मिलते? और इसके लिए कुछ जागरूक साथियों ने आगे आकर के उस समय जो जनगणना आयुक्त थे वो उनके पास जाकर के अपनी बातों को पुरजोर तरीके से उठाया कि नहीं, जो हिंदुओं की गणना होती है उस गणना में कुछ ऐसे भी लोग सम्मिलित हैं जो कि हिंदू नहीं है, उनके साथ बहुत ही बुरा बर्ताव होता है। जो तथाकथित हिंदू अपने को कह रहे हैं ये उन लोगों के साथ बहुत बुरा बर्ताव करते हैं और उनको अछूत बना के इस देश में रखा हुआ है। और 1890 आते आते एक मुस्लिम लीडर हुआ करते थे आगा खान, उन्होंने उस समय के तत्कालीन जनगणना आयोग के पास अपनी बातों को रखा कि नहीं, ये जो हिंदुओं की गणना हो रही है उसमें कुछ ऐसे भी लोग हैं जो हिंदू नहीं है, वो अछूत हैं। और तब जाकर के 1911 में पहली बार जनगणना हुई जिसमें कि 10-12 क्वेश्चनियर बनाए गए कि उस क्वेश्चन के बदौलत ये निकाला गया कि इस देश में कितने अछूत हैं। और उसके लिए जो वेदों की सत्ता को नहीं मानते, जिनकी पूजाएं ब्राह्मण नहीं कराता, जो मंदिर के गर्भगृहों में नहीं जा सकते, इस तरीके के 10-12 क्वेश्चनियर थे। उनके आधार पे जब इस देश में अछूतों की गणना हुई तो यह गणना जो जनसंख्या निकली वो लगभग 5 करोड़ थी। और वो तब थी जब बहुत से प्रांतों ने, उस समय के प्रांतों ने ये कह दिया कि हमारे वहां कोई अछूत नहीं है। अगर ठीक से गणना हो जाती तो ये 5 करोड़ से और भी ज्यादा थी। 5 करोड़ के लोगों को किसी भी तरीके का कोई अधिकार इस देश में नहीं दिया जाता था। वो घुट घुट के मरने के लिए बने हुए थे, गुलामी करते थे। धन्य है हम लोग कि बाबा साहब आए और इस मुद्दे को पकड़ा उन्होंने और इसको हर प्लेटफॉर्म पे ले जाके उन्होंने संघर्ष किया और गोलमेज सम्मेलन में जाकर के उन्होंने जोरदार तरीके से इस मुद्दे को उठाया कि नहीं, हम हिंदुओं से अलग हैं, हमारे अधिकार अलग से मिलने चाहिए। तब जाकर के ये हमें अधिकार मिला। और फिर 1935 आते आते 1935 में पहली बार जाके अनुसूचित जातियां शब्द रिकॉर्ड में दर्ज हुआ और ये संविधान की उसमें आया उस समय के। और तब जाकर के हमारी गिनती शुरू हुई कि हम अनुसूचित जाति के हैं। और उसके बाद से जब बाबा साहब को और मौका लगा संविधान बनाने का, तब बाबा साहब ने जो 3 अनुसूचियां बनाई, अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात और अदर बैकवर्ड क्लास, और उसमें हमको 15% और 7.5% का जो रिजर्वेशन मिला, उसकी बदौलत हम टाई और सूट में यहाँ बैठे हुए हैं। हम इतने काबिल नहीं थे कि हम डॉक्टर बन जाते। अगर ये रिजर्वेशन न मिलता 3 पीढ़ियों पहले तो हम निश्चित रूप से कहीं किसी के खेत में मजदूरी कर रहे होते, किसी के खेतों में काम कर रहे होते, कुछ और कार्य कर रहे होते, लेकिन हम डॉक्टर निश्चित रूप से नहीं होते। मैं ये नहीं कहता कि हमारे कुछ साथी निश्चित रूप से डॉक्टर हो जाते 2-4, लेकिन वो नगण्य हैं। आज इतनी बड़ी तादाद में कि लाखों की संख्या में हम डॉक्टर हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ अपने महापुरुषों की बदौलत और बाबा साहब की बदौलत है। इसलिए जो बाबा साहब ने कहा है सब, आज उस पर विचार करने की जरूरत है। बाबा साहब ने ऐसा क्यों सोचा, ऐसा क्यों कहा कि अगर समाज में जिस दिन भी डॉक्टर हो जाएंगे उस दिन समाज की तरफ कोई उंगली उठा के नहीं देखेगा। इसलिए आज जरूरत है कि बाबा साहब के उस आदेशों को माने हम, और उनके बताए हुए जो पे बैक टू सोसाइटी का काम है उसको करने के लिए हम आगे बढ़ के आए। और जब हम आगे बढ़ के आएंगे तो निश्चित रूप से समाज के जो भी काम है उनको हम पूरा करने में मदद करेंगे, क्योंकि हमारा समाज आज भी गांव में रहता है और गांव में छोटी छोटी बीमारियां हैं, छोटी छोटी समस्याएं हैं जिनको सॉल्व करने की जरूरत है। हमारी माताएं बहनें एनीमिया की वजह से मर जाती हैं, जबकि एनीमिया का इलाज फ्री में होता है। उनको कोई ये नहीं बताने वाला है कि उनको
आयरन की गोलियां सरकारी अस्पताल से मिलती हैं, तो सरकारी अस्पताल जाने में डरती हैं। आज जरूरत है कि जब भी हम गांव में जाएं तो हम उनको बताएं कि वो नजदीक के सरकारी अस्पताल में जाएं। हमारे समाज के ज्यादातर लोगों को जब अगर आप डॉक्टर यूबी सिंह सर बताते रहते हैं हम लोगों को कि जो टीबी का परसेंटेज है समाज में, वो सबसे ज्यादा गरीब तबके में है, कमजोर तबके में है, क्योंकि हमें खाना नहीं ठीक से मिलता। तो उस समय जो समस्याएं होती हैं छोटी छोटी, उन समस्याओं का निराकरण अगर हम गांव में जाके गो बैक टू सोसाइटी करने का काम करेंगे, तब जाके हम अपने समाज के हितों की रक्षा कर पाएंगे और उसके साथ साथ अपनी भी रक्षा कर पाएंगे। साथियों, इसी सब बातों की वजह से और जो बहन राजकुमारी बंसल जी ने बताया है, उस सब की वजह से वी द पीपल पे बैक संघ ने यह डिसाइड किया कि हम अपनी एक विंग बनाएंगे, वी द पीपल इंडियन डॉक्टर संघ। और ये जो विंग होगी, ये अपना काम करेगी, जाकर के समाज के भीतर जाएगी, लोगों की समस्याएं सुनेगी और उस पर काम करेगी। साथियों, हम आपसे ये उम्मीद नहीं करते कि आप हमें ढेर सारा पैसा देंगे, हम चंदा कभी लेते ही नहीं। वी द पीपल पे बैक संघ किसी से चंदा कभी नहीं मांगता। वी द पीपल पे बैक संघ जो है वो सिर्फ जब भी कहीं भी इस तरीके की मीटिंग का आयोजन होता है, तो जो इस मीटिंग के आयोजन पे जो खर्च है, आज की मीटिंग हो रही है, इस पे जितना खर्च है, वो खर्च लास्ट में जितना आएगा, उस खर्च का डिस्ट्रीब्यूशन जितने भी लोग आएंगे उनमें हम लोग कर देते हैं। हम कल के लिए एक सिंगल कॉइन भी इकट्ठा नहीं कर रहे हैं। फिलहाल अभी तक का जो कंसेप्ट है वो इसी पे है। और हम तो प्रयास करते हैं छोटी मीटिंगों में कि सब लोग अपना अपना खाना लेके आते हैं और सब इकट्ठे मिला देते हैं और फिर सब मिल बैठ के खाते हैं दोपहर में। तो इससे एक भाईचारा भी बनता है और हम सब इकट्ठे अपनी बात भी कर पाते हैं। वी द पीपल इंडियन डॉक्टर संघ सिर्फ 3 बातों की बात करता है। हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि पूरे देश के चिकित्सक आपस में जुड़ जाएं। बहुजन समाज के जितने भी चिकित्सक हैं वो आपस में जुड़ जाएं। ये मिशन है हमारा। हम इसके लिए पूरे देश में हम सारे साथी घूम रहे हैं। हम चाहते हैं कि जितने भी साथी हैं हम उनको सबको एक एक करके ढूंढ के निकालें और उनको जोड़ें। सिर्फ और सिर्फ सिंगल मिशन है हमारा कि बहुजन समाज के पूरे देश के डॉक्टरों को जोड़ना। और जब ये जुड़ जाएंगे तब सेकंड स्टेप आएगा कि हम क्या करना चाहते हैं। तो हम दूसरा काम करना चाहते हैं, वो है पे बैक टू सोसाइटी। क्योंकि जब तक हम जुड़ेंगे ही नहीं तब तक हम पे बैक कैसे कर सकते हैं? सिंगल आदमी भी पे बैक कर सकता है, लेकिन वो अकेले अकेले करेगा। लेकिन जब पूरे देश के चिकित्सक साथी जुड़ जाएंगे तो सामूहिक रूप से जब पे बैक करने का काम करेंगे तो उसका ज्यादा लाभ मिलेगा। दूसरी चीज कि जो चिकित्सक साथी हैं, जब हम किसी जिले में होते हैं और अकेले होते हैं तो हमारे ऊपर नाना प्रकार के आरोप लगाए जाते हैं, हमसे बहस की जाती है। लेकिन जैसे ही हमारे साथ हमारे पीछे 20 साथी खड़े होते हैं, सब लोग किनारे हो जाते हैं और हम स्वाभाविक रूप से अपने को सुरक्षित महसूस करने लगते हैं। इसलिए जुड़ने की आवश्यकता है कि हम जुड़ जाएं, तो फिर हमें ना तो कोई धमकाने वाला रहेगा, ना कोई हमको डराने वाला रहेगा और हम अपना काम स्वतंत्र रूप से करना शुरू कर देंगे और पे बैक टू सोसाइटी का भी काम कर पाएंगे ठीक से। तो जो हमारे अधिकार हैं, चाहे हम नौकरी में हैं, चाहे हम व्यवसाय में हैं, बहुत से चिकित्सक साथी ऐसे हैं जो व्यवसाय में लगे रहते हैं। पता चला नर्सिंग होम स्टार्ट किया उन्होंने, 20वें दिन कोई आके बैठ जाता है और धमकी देना शुरू कर देता है। लेकिन अगर किसी को यह पता चल जाए, धमकी देने वाले को, कि इस साथी ये जो चिकित्सक है इसके साथ 5 जिलों के डॉक्टर आके बैठते हैं और सबका साथ है,
तो निश्चित रूप से आप यकीन मानिए, विश्वास करिए कि उसको धमकी कभी नहीं मिलेगी। उसको कोई फिर धमकाने वाला उस जिले में नहीं मिलेगा, क्योंकि उसे पता है कि अगर हमने धमकाया तो इसके साथ हजारों डॉक्टर खड़े हो जाएंगे। तो इस तरीके से वहां भी हम अपनी सुरक्षा कर पाएंगे। हम नौकरी पेशे में हैं, नौकरी पेशे में हम सारे साथी देख रहे हैं कि कितनी असुविधाएं होती हैं, हमारे प्रमोशंस नहीं होते हैं, हमारे बच्चों के साथ दिक्कतें होती हैं, मेडिकल कॉलेजों में आए दिन एट्रोसिटी हो जाती है, ज्यादातर समस्याएं हमारे बच्चों के साथ में होती हैं, हम उनकी कोई मदद नहीं कर पाते हैं। प्रत्येक साल अब वर्तमान समय में लगभग 10,000 से ज्यादा बच्चे एंट्री कर रहे हैं एमबीबीएस, सिर्फ एमबीबीएस करने के लिए। अगर सारे पैथी को मिला लिया जाए तो हर साल लगभग 15-16 हजार डॉक्टर्स हमारे बनने जा रहे हैं। उन बच्चों की सुरक्षा हम कैसे करेंगे? आज आवश्यकता है उस पर विचार करने की। उनके जो साथ एट्रोसिटी होती है, हम उनको कैसे रोक पाएंगे? साथ ही साथ हम ये बताना चाहते हैं साथियों कि जब हम लोग एडमिशन लेने गए थे तो हम अपने भाई के जूते पहन के हम अपने पहने थे। मैं खुल के आपको बताना चाहता हूं कि जब मैं एडमिशन लेने के जीएमसी में गया था, किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज में, तो जो मेरे बड़े भाई का जूता था मैं उसको पहन के गया और मेरे बड़े भाई चप्पल पहन के गए थे प्लास्टिक के। और जब मैं इस साल जब मैं अपनी बेटी का एडमिशन जीएसबीएम मेडिकल कॉलेज में कराने गया तो कुछ नहीं बदला था साथी। मैंने एक ऐसे पिता को देखा जो टूटी हुई प्लास्टिक की चप्पल पहने था, लेकिन उसके बेटी के पैरों में जूते थे। तो इस 25-26 सालों में मुझे लगता है बहुत ही कम बदलाव हुआ है। आवश्यकता है साथियों कि हम इस तरफ ध्यान दें कि जो बच्चा जा रहा है यूनिवर्सिटी में, ऐसे कंडीशन में जा रहा है, हम उसकी कैसे मदद कर पाएंगे? क्योंकि तब भी यही समस्या थी और आज भी यही समस्या है। समस्या भले थोड़ी कम हो गई है, तब ज्यादा बच्चों के साथ समस्याएं थी, अब कम बच्चों के साथ समस्याएं हो गई है, लेकिन समस्याएं अभी हैं, बिल्कुल खत्म नहीं हुई। तो जो बच्चे वर्तमान समय में ये 10,000 बच्चे आ रहे हैं, अगर उसमें से 150 भी ऐसे बच्चों को छांट पाए जो बहुत ही कमजोर हैं, उनको मदद की जरूरत है, तो हम उनको किस तरीके से मदद करेंगे, इस पे विचार करने की जरूरत है। क्योंकि आज तो हम पढ़ लिख लिए, बहुत कुछ कर लिए, बहुत ठोकरें खाए, मेडिकल कॉलेज में भी खाए, उसके पहले भी खाए, बहुत असुविधाएं हुई, लेकिन जो आज की पीढ़ी आ रही है वो उस चीज से न गुजरे जिससे हम साथियों ने देखा है वो दिन। तो उस पे विचार करिए साथियों, उनको उनकी जो समस्याएं हैं वो कैसे निदान होंगी। क्योंकि ये मीटिंग ये किसी भाषण के लिए नहीं ऑर्गेनाइज है, ये मीटिंग जो इस डॉक्टर समुदाय में जो समस्याएं हैं और उसका निराकरण कैसे होगा, उसमें हम क्या क्या कर सकते हैं, उसके लिए हम लोग इकट्ठे होते हैं कि पूरे चिकित्सक साथियों के विचार आए। जैसे ये मैंने देखा तो ये मैंने बताया, हो सकता है ढेर सारे साथियों ने अलग अलग तरीके का अनुभव किया होगा। अगर वो सारे साथियों के विचार यहाँ आएंगे तो हम उसको संकलित करते हैं, तो ये समझ में आता है कि पूरे देश में चिकित्सकों के साथ में कौन कौन सी समस्याएं हैं, और फिर उसका डिस्कशन करते हैं कि कैसे उनका निदान करेंगे। तो पहले समस्याओं को लेते हैं और फिर उसके बारे में कैसे निदान करेंगे हम इन्हीं साथियों से पूछते हैं, और फिर एक संकलित करके एक निश्चित प्रोग्राम बनता है और हम उस पर काम करते हैं। तो सारे साथियों से यही अनुरोध है कि अपने अपने विचार यहाँ रखें कि हम किस तरीके से पूरे देश के चिकित्सक साथियों को जोड़ पाएंगे, किस तरीके से हम अपने हकों अधिकार की रक्षा कर पाएंगे और किस तरीके से हम पे बैक टू सोसाइटी कर पाएंगे। साथियों,
हम बहुत पढ़े लिखे हैं, मैं बार बार कहता हूं, फिर आज कह देता हूं, सुना है बहुत पढ़े लिखे हैं हम, सुना है बहुत पढ़े लिखे हो तुम, कभी उनको भी पढ़ लिया करो जिनकी वजह से पढ़े लिखे हो तुम, जिनकी वजह से पढ़े लिखे हो। धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। आप सभी ने मुझे अवसर प्रदान किया, आपने सुना, बहुत बहुत साधुवाद।